जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नासिर जमाल from Akhawat College University and I am here to present next 20 idioms from 21 to 40. So let's see. First idiom is, or rather I would say 21st idiom is to play ducks and drakes. टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है पैसे ज़ाया करना, रकम ज़ाया करना, फजूल खर्ची करना, जिन चीज़ों पे रकम खर्च करने की ज़रूरत ना हो वहाँ पे भी रकम खर्च करना, फजूल खर्ची करना दूसरे लफ्ज़ों में. आई हेट प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स सो आई बॉट अ BMW कार. टैग ए फ्रेंड हु लव्स प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स. ऐसे दोस्त का नाम लिखिए या ऐसे दोस्त को टैग कीजिए जो पैसे ज़ाया करता है. इन मॉडर्न कंटेक्स्ट दिस फ्रेज मीन्स, नए ज़माने में इसका मतलब ये है, रेफर्स टू स्क्वेंडरिंग मनी और टाइम, वक्त ज़ाया करना या पैसे ज़ाया करना. तो आप इसका अपने पास से जुमला बनाइएगा और मुझे सेंड कीजिएगा. इसके साथ जो सेकंड इडियम है वो लिखा हुआ है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. जी मैं इडियम रिपीट कर रहा हूं, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. यानी इसका मतलब ये होता है कि चीज़ों को असूली तौर पे तरतीब से किया जाना चाहिए. तो लिहाजा डोंट पुट द कार्ट, कि जो छकड़ा है उसको पहले मत लगाएं घोड़े के पीछे. यानी असूली तौर पे तो जो छकड़ा गाड़ी होती है या घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें घोड़ा आगे होता है और जो गाड़ी होती है, गाड़ी से मुराद तांगा या रेडी, वो जो होती है वो घोड़े के पीछे होती है. लेकिन अगर आप छकड़ा या तांगा या रेडी जो है वो घोड़े के आगे लगा दें और घोड़ा जो पीछे लगा दें तो ये तरतीब तो उलट हो जाएगी. इस तरह तो काम बिल्कुल नहीं हो सकेगा. तो इसका मतलब ये है कि आप फजूल चीज़ें जो हैं वो ना करें, चीज़ों को तरतीब के साथ करें. डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इज एन ओल्ड प्रोवर्ब. ये एक पुरानी ज़रबुल मिसल है, मीनिंग टू कीप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को पहले करना हो उसी को पहले किया जाए, यानी तरतीब से. व्हेन यू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यू रिवर्स योर प्रॉपर ऑर्डर ऑफ थिंग्स. जब आप चीज़ों को जो है वो तरतीब से नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आपने चीज़ों की तरतीब ख़राब कर दी है. द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज डेट्स बैक टू सिसरो और बिफोर, हु रोट वी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स एंड शट द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन इन डिफायंस ऑफ द ओल्ड प्रोवर्ब. तो ये असूल जो है ये हमें गॉस्पल्स में भी मिलता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए जिन स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए था उनके लिए ये चीज़ यहाँ पे ज़रा लिख दी है कि जो सिसरो है उसने असल में ये लिखा था कि हम चीज़ें जो है वो जब बेतरतीबी से करते हैं तो ये हालत होती है. लेकिन मानी समझने के लिए सिर्फ पहली 4 लाइनें काफ़ी हैं, जहाँ ये लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये है कि टू कीप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जिस चीज़ को पहले करना हो उस चीज़ को पहले किया जाए और जिस चीज़ को बाद में करना हो उस चीज़ को बाद में किया जाए. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. डोंट पुट टू मैनी आयरन्स इन द फायर. हमारा जो ये ईडियम है डोंट पुट टू मैनी आयरन्स इन द फायर, इसका मानी होता है डोंट ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में ज़्यादा काम करने की कोशिश मत की जाए. फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस किया जाए. जैसे ये सेंटेंस हमने बनाया हुआ है, आई कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क. मैं भाई अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता. आई हैव ऑलरेडी गॉट टू मैनी आयरन इन द फायर. मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा काम है. ये जो आग के अंदर उसने आयरन रॉड दिए हुए हैं, तो ये एक सिंबलिज्म है, ये एक अलामत इस्तेमाल की गई है कि एक वक्त में अगर एक काम किया जाए तो वो काफ़ी होता है. अगर आप ज़्यादा काम करें तो कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं होता. आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसका एक और मानी भी सामने आ रहा है जो है ओवर थिंकिंग,
ज़्यादा सोचना, यानी जिस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है उसको ना सोचा जाए, उसके साथ साथ 100 चीज़ें और सोची जाएँ। तो ओवर थिंकिंग भी जो होती है वो भी मसला बड़ा ख़राब करती है। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि कई काम एक ही वक्त में करना। इसे हम कहते हैं डोंट पुट टू मैनी आयरन्स इन द फायर। नेक्स्ट इडियम में हमारे पास रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है असल बात को समझना, जो बात छुपी हुई है उस बात को समझना। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई राज या इशारे में कोई आपसे बात करता है, लेकिन उसके इशारे को समझते हुए असल मानी को समझ जाना। तो मतलब है ये है कि टू फाइंड और अंडरस्टैंड अ मीनिंग दैट इज इम्प्लाइड और हिडन। कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात समझ जाना जो कि बातों के अंदर छुपी हुई है। इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स अ लिटल, अगर तुम थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करोगे, यू विल रियलाइज दैट ही हैज़ डीपर मोटिव्स। तो आपको फ़ौरन ये एहसास हो जाएगा कि भाई उस बंदे के तो बड़े गहरे मकासद हैं। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग बाय व्हाट इज नॉट सेड डायरेक्टली। उस चीज़ का मतलब समझना जो आपको डायरेक्टली नहीं कहा गया। मिसाल के तौर पर वी रीड बिटवीन द लाइन्स एंड सॉ दैट ही डिडंट नो। हमने जब गहराई से मुताला किया, जब मानी को समझा, तो हमें पता चला कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। इसके साथ जो नेक्स्ट इडियम नीचे दिया हुआ है स्लाइड में, वो इडियम है बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट का सिंपल लफ्ज़ों में मानी है टू रन अवे फ्रॉम ए डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। कि ख़तरनाक कोई जगह हो, ख़तरनाक कोई मकाम हो या कोई सिचुएशन ऐसी हो जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ से भाग जाना। जैसे इसका सेंटेंस है व्हेन वी सॉ द पुलिस अराइविंग, जब हमने देखा कि पुलिस आ रही है, वी बेटा हेस्टी रिट्रीट, तो हम जल्दी से वहाँ से भाग गए, तेज़ी से भाग गए। नेक्स्ट वीडियो में जी हमारे पास टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, मुश्किल सूरत हाल को चैलेंज समझ के कबूल करना। व्हेन वी यूज़ दिस फ्रेज इन एवरीडे टॉक, जब हम इस इडियम को, इस फ्रेज को जब हम रोज़ाना की बातों में इस्तेमाल करते हैं, वी मीन दैट द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स डिसाइसिव एक्शंस। कि जिस शख्स के मतलब हम बातें कर रहे हैं वो शख्स फैसला कुन काम करता है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी, एंड इट्स नॉट वरीड अबाउट एनी रिस्क इन्वॉल्व, और कोई भी रिस्क हो वो रिस्क मोल लेने से डरता नहीं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि आई टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, मैंने मुश्किल वक्त का सामना किया, मैंने चैलेंज का सामना किया, एंड कन्फ्रंटेड हिम अबाउट हिज ड्रिंकिंग, और वो जो शराब नोशी करता था उसके बारे में उसको समझाया, उसको चैलेंज समझ के कबूल किया और उसकी शराब नोशी को ख़त्म करने की कोशिश की। अच्छा, ये ईडियम जो है ये निकला कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है? तो इट्स ओरिजिन प्रोबेबली कम्स फ्रॉम स्पेन। ये इसका माखज़ जो है वो कहीं स्पेन से ये ईडियम निकला है। वेयर बुल फाइट्स बैंड्रिलोस प्लांट डार्ट्स इन द नेक ऑफ द बुल। जहाँ वो भैंसे से लड़ने वाले जो सवार होते हैं वो बुल के गर्दन में डार्ट्स डाल देते हैं। डार्ट से मुराद है ये तीर के निशान होते हैं, तीर की तरह की चीज़ होती है, तो वो डाल देते हैं। एंड टायर हिम सीजिंग हिम बाय द हॉर्न्स, और उसे उसके सींगों से जकड़ लेते हैं, उसके सींगों से उसे पकड़ लेते हैं। ट्राइंग टू होल्ड हिज हेड डाउन, और उसका सर जो है वो नीचे रखने की कोशिश करते हैं उसके सींग पकड़ के। तो मतलब ये है मजमूई तौर पे इसका कि मुश्किल वक्त का सामना करना, चैलेंज को कबूल करना। जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है टू टेक कंट्रोल ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन अ क्विक कॉन्फिडेंट वे। एक बड़े बाएतमाद तरीके से किसी भी मुश्किल सूरत हाल पे काबू पा लेना कहलाता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जैसे ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, दे रिलीज द प्रोडक्ट अर्ली टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी जल्दी रिलीज़ कर दी क्योंकि उन्होंने चैलेंज का सामना करना था। जी, तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास
ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कोई चीज़ लिखी हुई, तहरीर की हुई कोई चीज़ इन रिटन फॉर्म। दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैक एंड वाइट का मतलब है देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। एम्बिग्विटी कहते हैं बेटे शक को, डाउट को, इसमें कोई डाउट ना हो, क्लैरिटी हो, जिसमें हर चीज़ क्लियर हो और एविडेंस के तौर पर वो आपके पास मौजूद रहे। एविडेंस से मुराद है जब भी आप चाहें आप उसको निकाल के देख लें, गवाही है। जैसे ये मेरा वीडियो है, आप जब भी चाहें ये वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं। तो सेंटेंस इसका बना हुआ है, प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल, मुझे एक ईमेल भेजिए समराइजिंग दिस कन्वर्सेशन, ये गुफ्तगू जिसमें सारी की सारी लिखी हो। सो आई हैव इट ऑल इन ब्लैक एंड वाइट शुड द इशू, ताकि मेरे पास ये मामला जो है ये सारा लिखा हुआ आ जाए, तहरीरी सूरत में आ जाए और क्लियर होके आ जाए। इसके साथ जो हमारा लेफ्ट साइड पे इडियम है जो है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी पर। वैसे तो देखा जाए तो आप जानते हैं कि डैगर्स का मतलब होता है छुरियाँ और डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है छुरियाँ निकाल लेना, लेकिन बेटे इस ईडियम का मतलब बनता है एट डैगर्स ड्रॉन का एक दूसरे के मुखालफ, दुश्मनी पर होना, एक दूसरे के मुखालिफ होना। इसका जो सेम ईडियम एक और भी इसी तरह का है जो है एट लॉगर हेड्स। इन दोनों ईडियम्स का मतलब है एक दूसरे पे दुश्मनी होना, एक दूसरे के खिलाफ होना और एक दूसरे की बात ना सुनना, लड़ाई करना ऑन बैड टर्म्स, यानी एक दूसरे से अच्छी तरह से बात ना करना, दुश्मनी रखना। तो इसका आप कोई भी जुमला जो है वो मिसाल के तौर पर बना सकते हैं, बोथ द ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन फॉर देयर प्रॉपर्टी। दोनों भाई जो हैं वो एक दूसरे से दुश्मनी पर हैं अपनी जायदाद की वजह से। आप ये भी कह सकते हैं बोथ द ब्रदर्स आर एट लॉगर हेड्स फॉर देयर प्रॉपर्टी। दोनों भाई जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे के लिए दुश्मन हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी पर हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स बड़ा मशहूर इडियम है जिसका मतलब है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, यानी बड़ी तेज़ी से तरक्की करना। द प्रॉफिट्स ऑफ माई कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेरी कंपनी के जो मुनाफा है वो दिन रात तरक्की कर रहा है, यानी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। By leaps and bounds refers to surprisingly quick progress. By leaps and bounds का मतलब होता है कि बड़ी हैरानकुन हद तक बड़ी जल्दी से किसी चीज़ का तरक्की करना। नेक्स्ट इडियम जो इसके साथ है वो है इन कोल्ड ब्लड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको माय फाइनेंशियल करियर में कोल्ड का मतलब बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया था, तो एक दफ़ा फिर से यहाँ पे कोल्ड का मतलब इस्तेमाल हुआ है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बेटे जुल्म करना, इंतहाई सर्द महरी से किसी का कत्ल कर देना या इंतहाई सर्द महर रवैया इस्तेमाल रखना, यानी ऐसा रवैया जिसके अंदर कोई अपनायत ना हो, कोई शफकत ना हो, कोई मोहब्बत ना हो, बेरहमी हो जिसमें, जालमानापन हो जिसमें। तो इसका जो सेंटेंस ये इसकी एग्जांपल बनती है वो ये है द किलर वॉकड अप, कातिल चलता हुआ आया एंड शॉट द वुमन इन कोल्ड ब्लड, और बड़ी बेरहमी से औरत को कत्ल कर दिया। इस तरह एक और जुमला हमने मीनिंग भी लिखा हुआ नीचे, टू डू समथिंग डेलिब्रेटली, कोई चीज़ जानबूझ के करना, एंड इन एन अनइमोशनल वे। बट अनइमोशनल वे से मुराद है बगैर किसी जज्बे के, बगैर किसी एहसास के, जज्बात के बगैर, विदाउट एनी फीलिंग और रिमोर्स, या किसी पछतावे के बगैर करना। रिमोर्स कहते हैं पछतावा, कोई ऐसा काम जो किसी पछतावे या किसी एहसास के बगैर किया जाए। जैसे इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पर ही किल्ड हिज वाइफ इन कोल्ड ब्लड इन ऑर्डर टू गेट द इंश्योरेंस मनी। इंश्योरेंस मनी हासिल करने के लिए उसने अपनी बेगम को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। नेक्स्ट इडियम जो हमारे पास आता है दैट इज द इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है मुकम्मल तफसील, फुल डिटेल। फुल डिटेल यानी मुकम्मल तफसील, तो इसका आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई 15 लाख
भाई मुझे जो मेरा 15 लाख रुपया था, मुझे उसकी मुकम्मल तफसील चाहिए कि आप लोगों ने वो हाउ एंड व्हेन दे विल बी गिवन टू मी, वो मुझे कब देंगे आप और कैसे देंगे मेरा 15 लाख रुपया, तो मुझे उसकी मुकम्मल तफसील चाहिए। इसका दूसरा मानी भी साथ ही लिखा हुआ है, वो भी देखते हैं। मीनिंग स्पेशल नॉलेज, खुसूसी इल्म और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ का तजुर्बा। द करेक्ट एंड सक्सेसफुल वे टू डू समथिंग, किसी काम को करने का बिल्कुल सही और कामयाब तरीका क्या होता है या मुकम्मल बात क्या होती है, वो इन्स एंड आउट्स कहलाती। तो इसका जुमला लिखा हुआ यहाँ पे, ही ज्वाइंड हिज फादर एट वर्क, उसने अपने बाप के साथ काम करना शुरू कर दिया। टू लर्न मोर अबाउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस, अपने फैमिली कारोबार के तमाम इन्स एंड आउट्स जो है उसने जानने के लिए अपने बाप के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं, ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी शख्सियत के तमाम इन्स एंड आउट्स जानता है। आज जी नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ईडियम है, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है काली भेड़, यानी ये देखें कितनी सारी सफ़ेद भेड़ें हैं और उनके अंदर ये एक काली भेड़ है जो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। ये काली भेड़ जो बेटे होती है, ये बुनियादी तौर पर कोई ऐसा शख्स कहलाते हैं जो किसी भी क्लास, किसी भी फैमिली, किसी भी ग्रुप, किसी भी मुल्क, किसी भी स्टेट, किसी भी रियासत के लिए बदनामी का बायस हो, उसके लिए जो है वो बुरी शोहरत बन जाए। जैसे आपका एक ग्रुप है 10 लड़कों का और वो 10 लड़के जो हैं उनमें से 9 तो बहुत अच्छे हों, लेकिन एक लड़का जो है वो उनमें से लड़ाई करे और दुनिया में ये मशहूर हो जाए कि भाई ये तो ग्रुप ही हर वक्त लड़ता रहता है, हालांकि बाकी 9 लड़के जो हैं वो तो बिल्कुल शरीफ हैं, वो तो कोई लड़ते नहीं हैं, लेकिन ये एक बच्चा जो है ये लड़ता रहता है, तो इस वजह से हमारी बदनामी हो रही है। तो उसको कहेंगे ये ब्लैक शीप है, दिस बॉय इज़ द ब्लैक शीप ऑफ आवर ग्रुप, ये लड़का जो है ये हमारे ग्रुप की काली भेड़ है। तो मज़ीद यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्लैक शीप ऑफ ए फैमिली आर ए ग्रुप इज़ ए पर्सन, एक ऐसा शख्स होता है, ये ख़ानदान में भी हो सकता है, ये ग्रुप में भी हो सकता है, हु इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री इन सम वे, जो किसी ना किसी तरह से ना हमेशा गैर मुतमइन होता है, ना शुक्रा होता है, एंड हु हैज़ ब्रॉट शेम, और जिसकी वजह से बेइज्जती होती है, और डिसक्रेडिट टू द फैमिली, या फैमिली या कोई ग्रुप जो है वो बदनाम हो जाता है। जैसे ये लिखा है, आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, मैं जो है वो फैमिली का काली भेड़ हूँ, बिकॉज आई डिडंट बिकम ए डॉक्टर और लायर, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर या लायर नहीं बन सका, इसलिए सारी फैमिली जो है वो मुझे अब बातें करती है, मैंने पूरी फैमिली का नाम डुबो दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम जो है वो बड़ा मज़े का है, वो भी ये 4-5 इकट्ठे इडियम्स हैं ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। पहला है टू विन लॉरल्स, बेटे टू विन लॉरल्स, लॉरल्स का मतलब होता है इनामात, प्राइजेस, रिवार्ड। तो आप कह सकते हैं अशरफ वन लॉरल्स इन द क्लास, क्लास में अशरफ ने इनाम जीता। आप ये भी कह सकते हैं हारिस सदर वन लॉरल्स इन द डिबेट, डिबेट के अंदर हारिस सदर ने इनाम जीते। तो इसके साथ मैंने लॉरल का मानी भी लिखा हुआ है, लॉरल प्राइज। अच्छा, इसी तरह का एक और इडियम भी होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट ऑन वन्स लॉरल्स। रेस्ट ऑन वन लॉरल्स का मतलब होता है अपनी कामयाबियों पर मुतमईन होना। जैसे आप कह लें कि सबूर ऑलवेज रेस्ट्स ऑन हिज लॉरल्स, सबूर हमेशा अपने जो इनामात हैं, अपने जो प्राइज़ हैं, उन पर हमेशा फ़ख्र महसूस करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं अहमदुर रहमान ऑलवेज रेस्ट ऑन हिज लॉरल्स, अहमदुर रहमान हमेशा अपने इनामात पर, अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करता है। तो स्टूडेंट्स, पहला इडियम था टू विन लॉरल्स, जिसका मतलब था इनामात जीतना। जैसे आप कह सकते हैं गुलाम मुज्तबा ऑलवेज वन लॉरल्स इन द एग्जामिनेशंस, गुलाम मुज्तबा ने हमेशा अपने एग्जामिनेशन में इनामात जीते। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जो सेकंड इडियम हमारे सामने है सेंटर में, टर्न ओवर अ न्यू लीफ से मुराद ये है एक नए सफ़र का आगाज़ करना, एक नए दौर का आगाज़ करना, पिछली सारी बातों को भुला के एक नया चैलेंज कबूल करना। दैट इज़ कॉल्ड एज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई बिगिनिंग शुरू करना। टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, यानी आपने अपने किरदार को बेहतर बना लिया है और आपने नए अंदाज में बिहेव करना शुरू कर दिया।
जैसे आप कहते हैं मुजतबा स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे एंड ही हैज़ फॉरगॉटन ऑल द प्रीवियस मिस्टेक्स। अपेरेंटली मजमूई तौर पर ही इज टर्नड ओवर अ न्यू लीफ, उसने नया कदम उठाया है, एंड ही इज नॉट ड्रिंकिंग एनी मोर, अब वो कोई शराब नोशी नहीं कर रहा क्योंकि अब वो इंसान बन गया। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का एक और सिनोनिम होता है जिसको हम कहते हैं आ गाला डे, GALA गाला। बेटा रेड लेटर डे और आ गाला डे दोनों का एक ही मतलब है, और वो मतलब होता है एक ख़ास मौका, इज़ अ स्पेशल ओकेजन, ऑसम अक्रंस या टेरिफिक डे। इन सब से मुराद है बड़ा शानदार दिन, खुशी का मौका, अहम दिन, इम्पोर्टेंट, जो बहुत आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल हो। जैसे हम कहते हैं 14 अगस्त इज़ ए रेड लेटर डे फॉर ऑल द पाकिस्तानीज़, तमाम पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त एक खुशी का दिन है। आप ये भी कह सकते हैं 12 रबीउल अव्वल इज़ ए गाला डे फॉर ऑल द मुस्लिम्स, 12 रबीउल अव्वल सब मुसलमानों के लिए एक खुशी का दिन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज से मुराद है अहमकों की जन्नत। अब अहमकों की जन्नत से मुराद ये है कि आप लोग खुश फहमियों में मुब्तला हो जाएं कि आपको मेहनत के बगैर ही कोई चीज़ मिल जाएगी, आप लोग जो सोच रहे हैं वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। इसका मीनिंग है फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का गलत तसव्वुर, या आप इसे ये कह सकते हैं फॉल्स सेंस ऑफ सक्सेस, कामयाबी के बारे में गलत राय, कामयाबी के बारे में गलत शऊर। इसका जुमला है दे वर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट दे वर फेसिंग पॉवर्टी। इसका आप ये भी जुमला बना सकते हैं दोज हु थिंक दैट दे कैन पास द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। वो जो ये सोचते हैं कि मेहनत के बगैर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेंगे वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप लोगों को किसी कोई इडियम की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल भी शेयर करें, और तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ये चैनल जो है वो लाइक नहीं किया या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने सारे क्लास फेलोज़ को कह दें कि ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और मैं इंशाल्लाह ताला सारे स्टूडेंट्स को ये चैनल शेयर कर दें ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी क्लास अटेंड नहीं की, लाइव क्लास भी जो आप ले रहे हैं मेरे साथ, तो उस क्लास को जो है वो आप लोग ज्वाइन करें, साथ में ये लेक्चर भी लिया करें। चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फौरी तौर पर नई वीडियोज़ मिलती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड डे।